तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत सरल सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर नोमीनेटर डिनोमीनेटर में जैसे हमारा ये पॉइंट होता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप है इसका पॉइंट का। नोमीनेटर डिनोमीनेटर में जैसे होता है हमारा 12.34/5। ठीक है, अगर आपको नोमीनेटर में आपका अगर पॉइंट होता है तो आप यहाँ पर पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। पॉइंट के जो राइट में जितने आपके डिजिट है वो आप डिनोमीनेटर में आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट कैंसिल करो आप पहले यहाँ से। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपकी 1 2 2 0 आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप देखिए आप इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपकी कितनी कंडीशन में ये पॉइंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 62/0.642। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में है, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो है कितना नोमिनेटर में था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में 0.642। अब यहाँ से हम पॉइंट कैंसिल करेंगे। मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले, पॉइंट कैंसिल करना है आपको। उसके बाद पॉइंट के जस्ट राइट वाली डिजिट गिनो आप 1 2 3 और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आप लगा दीजिए 1 2 3। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। और आप इस कैलकुलेशन आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पॉइंट वाली कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए थर्ड स्टेप देखो आप यहाँ पर ये 0.623/3.5 यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है। पॉइंट हमारे जैसे कैंसिल होते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, दोनों में पॉइंट होगा आपका तो पॉइंट की राइट वाली एंगल जो हमारी डिजिट है इसे इक्वल करते हैं हम। ठीक है, तो जैसे 0.623 है अपॉन 0.5 है तो पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट के डिजिट जो हमारी इक्वल होनी चाहिए नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर 1 डिजिट है हमारी बस, तो यहाँ पर 2 0 और लगा लीजिए। देखिए अब इक्वल हो गए आपके 5 0 0 1 2 3 1 2 3। सही है, अब देखो यहाँ पर ये फोर्थ स्टेप में पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो। यहाँ पर कितनी डिजिट आपकी 1 2 3, यहाँ पर क्या 1 2 तो यहाँ पर आप 1 0 लगा लो। अब इक्वल हो गए ये। ऐसे ही यहाँ पर है ये पॉइंट कैंसिल करोगे आप यहाँ पर। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 0 आप डिनोमिनेटर में लगा लोगे, 0 से 0 कैंसिल कर लोगे और बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे क्या जाएगा इसका सॉल्व होगा, देखो ये आएगा 45/000। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिवाइड मत करना। पॉइंट अगर जितने आपके डिनोमिनेटर में 0 होते हैं उतने ही आपको नोमिनेटर में क्या आता है पॉइंट लगाओ, डिजिट उतनी आ जाएगी 0.045। ठीक है, 0.05 ये आ गया आपका। अब सिक्स स्टेप में देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, अगर जैसे हमारे यहाँ पर 4 0 होते तो कितने के डिजिट कितने के बाद आता पॉइंट, ये 4 डिजिट के बाद। सही है, तो यहाँ पर 1 0 हो जाता। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 तो यहाँ पर कितने के बाद आ जाएगा डिजिट पॉइंट, ये 3 डिजिट के बाद 1 2 3 7.893। ठीक है, अब देखो 7 स्टेप में देखो ये हमारा है 98/100। तो ये कितने डिजिट के बाद आ जाएगा 0.98। इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कब यहाँ पे से डिवाइड करो तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर ये देखो पहले पॉइंट से पॉइंट किस तरह से कैंसिल होता है, ये क्रॉस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर सकते हो आप, इस पॉइंट से कैंसिल कर सकते हो, इससे ही कर सकते हो, इससे ही कर सकते हो, इससे चलो ये कैंसिल कर लिया आपने। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करा, पॉइंट से यहाँ से कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 तो आपका 0 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो रिमेन रहा है वो रहा 450/32 इंटू 16/9 इंटू 5/2। यहाँ पर 16 से 32 डिवाइड कीजिए, 16 16 2 जा 32, 9 5 जा 45, 5 0 आइए। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैंसिल हो सकता है 2 से कैंसिल कर लीजिए आप, 2 2 जा और 2 5 जा 10। अब जो आपका देखो क्रॉस मल्टी जब आप ये कैंसिल करते हो क्रॉस में ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आप ये, अब जो हमारा कैंसिल हो जाता है उसे कैंसिल कर लेते हैं। अब जो हमारी रिमेन वैल्यू होती है हम नोमिनेटर की नोमिनेटर मल्टीप्लाई कराते हैं और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो हमारा नोमिनेटर यहाँ पर क्या बचा 25 इंटू 5, तो ये आएगा आपका 125 आ गया और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 1 रिमेन का 2 1 जा 2, ये आपका आंसर आ गया।
डेसिमल में चेंज कर लो आप इसे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो सकता है आपका, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ लगा लो जीरो, चाहे यहाँ पर लगा लो या यहाँ पर लगा लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। 15 2 जा होता है आपका 100, 19 5 जा होता है 95, ये आ जाएगा आपका 19 5 जा 50, ठीक है। 14 2 जा होता है 28, 14 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये 50, ठीक है, आपका आंसर आ गया 50। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड में क्या है हमारा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे 2 इससे कैंसिल करो, तो पॉइंट के बाद हमें इक्वल जो डिजिट होती हैं हम अपनी तरफ से क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो गई यहाँ की। अब यहाँ पर ये आप अब ये देखिए यहाँ पर ये 64 है हमारा, 64 से पहले जो डिजिट है हमारी 0 है, ये कैंसिल नहीं होते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर यही डिजिट हमारी 0 जो है ये डिजिट के बाद होते यहाँ पर होते, कैंसिल हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए हमारे, तो यहाँ पर रिमाइंडर 64/72 इंटू 90, 9 से कैंसिल कर लो, 9 10 जा 90, 19 8 जा 8 8 जा 64, 8 10 जा 80, ये आ गया आपका आंसर। चलिए आप 4 क्वेश्चन देखिए। आप 4 क्वेश्चन में देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट ही कैंसिल करा हमने, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके ये, तो रिमेन क्या रहा आपका 32/20 इंटू 48/64, 32 64 आ गया, और जी आ जाएगा आपका 4 से कैंसिल कर लो, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 6/5, ये आ जाएगा आपका डेसिमल में हो जाएगा ये कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। अच्छा 5 क्वेश्चन देखिए आप, 5 क्वेश्चन में पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए आप। नोमिनेटर में आपकी कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, आपके यहाँ बची तो 0 अपनी तरफ से लगा लेते हैं हम, डिजिट पॉइंट के बाद डिजिट इक्वल करने के लिए। अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 45/10 इंटू 100 पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0 आ गया आपका ये, 5 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 9 जा 45, यहाँ पर 900 आ गया, ठीक है। चलो चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। अब 6 क्वेश्चन आ गया आपका। अब यहाँ पर मैं मानता हूँ आपको पॉइंट वाली जो कंडीशन होती है सारी वो आपको समझ आ गई होंगी। अब देखो 6 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका √3 - √2/√3 + √2। अब यहाँ पर जैसे आपकी कंडीशन है ये, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो आपका डिनोमिनेटर में √3 + √2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या लोगे आप, √3 - √2, इसे कॉन्जुगेट से आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा आपका √3 - √2/√3 - √2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर में लेट कर लो आप, सेम डिजिट है, मल्टीप्लाई में पावर हमारी ऐड होती है, तो √3 - √2 का स्क्वायर अपॉन ये a + b और a - b वाली कंडीशन बन गई यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप हो गया है। यहाँ पर a - b का स्क्वायर क्या होता है हमारा, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, तो 2√6 अपॉन आ जाएगा आपका 3 - 2, तो ये आ गया आपका 3 2 5 माइनस 2√6, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। √6 के आप यहाँ पर पॉइंटों में जो है डिजिट कैलकुलेशन आगे भी हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब 7 क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही सेम। अब √2 + 1 का कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, प्लस का माइनस, √2 - 1 से आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दीजिए आप यहाँ पर, ये 1 1 आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड हो जाएगी हमारे मल्टीप्लाई में जो है पावर ऐड हो जाती है, √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन ये a प्लस पर हमारा ये भी a प्लस पर, a प्लस पर, ये भी प्लस पर, तो a + b और a - वाली कंडीशन बनी है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का, तो आप लगा दीजिए √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a - b का स्क्वायर खोलिए आप, तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 - 2√2
2 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 और माइनस का 1, तो यह जाएगा आपका 3 माइनस 2 √2 और रिमेंड आपका यहाँ पर अपॉन में रहेगा 1। चलो उसे छोड़ दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए आप 2√3 माइनस इन अंडर रूट 27 अपॉन √3, ये √3 ये रूट में जो ये है हमारी डिजिट हैं, ये मैंने कल भी आपको बताया था इसके बारे में। चलो आज और रिवाइज हो जाएगा ये। देखिए इस तरह की कंडीशन भी बनती है हमारी रूट में, कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो 2√3 माइनस इन अंडर रूट 27 है ये, 2√3 को सेम आप ऐसे रहने दीजिए, ये माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये जाएगा 3√3 अपॉन में √3, ठीक है। अब 2√3 प्लस का माइनस के 3√3 है, तो यहाँ आपका रिमेन रहेगा माइनस का √3 अपॉन √3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो √7 का स्क्वायर है, तो √7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 7 आ जाएगा। मैंने कल ही बताया था आपको, अगर आप सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो आपकी वैल्यू होती है अंडर रूट में वही संख्या आ जाती है, ठीक है ना। प्लस माइनस आपका माइनस +2 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका प्लस माइनस सेम डिजिट है, कैंसिल हो जाती है, ये 2 आ गया। अब यहाँ पर है देखो 2√3 का स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर आ गया आपका 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये आ गया -8 इंटू -3, 4 3 जा 12, 12 में से 8 माइनस करोगे क्या आएगा 4 इंटू -3, 4 3 जा -12, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन यही बन सकती है आपके साथ, √5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 5, √5 का स्क्वायर होता है हमारा 5, ठीक है। चलिए 5 √5 का स्क्वायर आपका हो गया 5, माइनस √7 का होता है आपका 7 इंटू -2, ठीक है। और 5 प्लस के 5 -7 यहाँ रिमेन रहेगा आपका माइनस के 2 और इंटू -2, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 आ गया आपका आंसर। चलिए एक्स वाली भी कंडीशन और देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन बन सकती है आपकी एक्स के साथ ये। अब यहाँ पर बच्चे सोचेंगे पता नहीं कैसा होगा, ये इसकी पावर कितनी हाई है एकदम, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है। देखो यहाँ पर एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर में यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा ब्रेक हो जाएगा, एक्स की पावर 4 है ये, तो इसे ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सेम डिजिट है एक्स स्क्वायर उसे हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। एक्स की क्यूब अपॉन 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ये आएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये सेम डिजिट कैंसिल हो गया ये हमारा, ठीक है। स्क्वायर से यहाँ से एक 1 पावर हमारी रिमेन रहेगी, एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 16, 8 2 जा 16, एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 2x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1/2। देखो ये दो ये एक लाइन में आ सकता है आंसर, ठीक है ना, या मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छी तरीके से आप मैथ कर सकते हैं, ट्रिकी भी कर सकते हैं आप बेस। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। अब जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है एक्स की पावर m की होल पावर n, तो इसे यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो एक्स की पावर m और n होती है ये यहाँ पर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, एक्स की पावर mn। जैसा आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4, 2 2 जा 4, या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए एग्जाम्पल एक और, जैसा आपका हुआ ये एक्स की पावर m की होल पावर n p हो गया ये, तो यहाँ पर सब जो पावर है इनकी ये सब मल्टीप्लाई में होती हैं, एक्स की पावर m n p, ठीक है ना। जैसा आपका कहीं पर कंडीशन ये आती है एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर की होल पावर 4, ठीक है, तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हो, 3 2 जा 6 4 जा, या 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है। और एक और होती है इसकी एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ठीक है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में हमारी पावर ऐड हो जाती है, एक्स की पावर ये होता है हमारा m प्लस n, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारी जो है पावर ऐड हो जाती है, वो बेस सेम होना चाहिए हमारा। अब जैसा आपका यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जैसे कैसे होता है, होता है आपका एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब हुआ आपका, जैसे एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो ये आपको जाकर एक्स की पावर 5 इस तरीके से। और समझ लीजिए जैसे एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n हुआ,
तो ये आपका हो जाएगा ये एक्स की पावर एम, तो आपका सेम जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर में आपकी ये एक्स की पावर एन, ये आप जब डिनोमिनेटर में आएगी तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो इसे लिख सकते हो आप एक्स की पावर एम माइनस एन। इस तरह से देखो, जैसे एक्स की पावर 3 है इंटू एक्स की पावर -2 है। अब आप यहाँ बोलोगे ये माइनस की हो रहा है, इस तरह से लिख लो आप एक्स की पावर 3 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या रिमेन रहेगा आपका एक्स की पावर 1 या एक्स रिमेन रहेगा आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लीजिए। मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये आपको आगे भी जो है रिवाइज कर लोगे आप इसे। अब ये तो आगे आपको जो चैप्टर होंगे आगे के आपके, उसमें जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये। ठीक है, देखिए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा, ये याद कर लेना आप सभी लोग। ये कहीं पर भी यूज होता है किसी भी टॉपिक पर, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होता है आपका 2ab। ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, और ए प्लस बी का होल क्या होता है आपका ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ये आपके अलजेब्रिक का टॉपिक है। वैसे ये जब आप यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी, आपको ध्यान आ जाएगा तुरंत ही कि हमने यहाँ ये चीज़ पढ़ रखी है। ठीक है, तो ए माइनस बी का क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस का बी। अब आ जाइए ए की क्यू माइनस बी की क्यू इक्वल टू होता है आपका ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखो प्लस वाले में होल के वाले में सारे प्लस रहते हैं, माइनस वाले में आपके यहाँ पर सब माइनस में रहते हैं। और ए की क्यू माइनस बी की क्यू वाले में जो हमारा पहली ब्रैकेट होती है ए माइनस बी, इसी तो माइनस रहता है, और जो अंदर की जो रहते हैं हमारे ये इसमें दोनों प्लस के रहते हैं। ठीक है ना, अब ए की क्यू प्लस बी की क्यू, ये होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए की क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर ए प्लस बी रहता है और यहाँ पर माइनस हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये आपस में इनकी वैल्यू इक्वल आती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए हैं, आप सही से इनके जो है रिवीजन कर लेना फिर प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में जो है काफ़ी टॉपिक हमने क्लियर करे हैं, जैसे अंडर रूट की वैल्यू होती है हमारी और एक्स स्क्वायर, इस तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं हम, फिर प्रॉपर्टी वगैरह और फॉर्मूले ये। तो आपको मैं मानता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये आज का प्रोसेस पूरा। तो कृपया करके आप, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा ये शब्द, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, टाइम वेस्ट होता है इस चीज़ में। और तो आपको अच्छा लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक्स।